ऑफ क्लास 10th मैथ्स। इस क्लास में आज हम चैप्टर 9.1 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 में हम प्रश्न 1 से 8 तक को सरल करेंगे। प्रश्न 1, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर से चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चित्र में ए बी खंभा है, ए बी डोर है जो पॉइंट सी जमीन से बनी हुई है और 30 डिग्री कोण बनाती है। तो त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण ए बी अपान ए सी। साइन 30 का मान हाफ है, हाफ बराबर ए बी को हमने एच माना है, एच अपान 20 ये जो डोर की लंबाई है। तो एच बराबर हमको मिलता है 1/2 इंटू 20। अनसॉल्विंग यू गेट हमको मिलता है एच बराबर 10 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें एसी पेड़ है जो सी तक टूट गया है। पेड़ को हमने एसी को एक्स मान लिया और बीसी को वाई मान लिया। बीसी वाला पोर्शन जमीन को बी पॉइंट पर टच करता है तो सी बी भी वाई होगी। अब ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 बराबर आधार लंब बटे आधार ए सी अपान ए बी। tan 30 का मान 1/√3 बराबर x अपान 8, ए बी का मान 8। तो x बराबर 8/√3। अब इसी त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। साइन 30 का मान हाफ, लंब का मान x बटे वाई। हाफ बराबर हमने x का मान यहाँ निकाला है 8/√3 अपान वाई। तो वाई का मान हो जाएगा 2 इंटू 8/√3। पेड़ की लंबाई है x प्लस वाई। x का मान हम रखेंगे समीकरण 1 से और y का समीकरण 2 से। तो 8/√3 बराबर 2 इंटू √3, 8/√3। 8/√3 का मान ले लेंगे 8/√3 इंटू 1 प्लस 2 हो जाए 8/√3 इंटू 3। इसको रेशनलाइजेशन कर लिया, √/√3 से मल्टीप्लाई किया तो एक √3 एक 2 से कट गया, आंसर आ गया 8 इंटू √3। √3 का मान होता है 1.732। गुणा करने पर हमको मिलेगा 13.856। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर 13.856। क्वेश्चन नंबर 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी बनाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी बनाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री का कोण झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई का एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी बनाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है और प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो पहले हम छोटी फिसल पट्टी लेते हैं। उसमें ए बी फिसल पट्टी की ऊंचाई है, सी बी फिसल पट्टी की लंबाई है जो जमीन से 60 डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी
त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 30 डिग्री, साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण ए सी अपान ए बी, तो हाफ साइन 30 के मान हाफ बराबर 1.5 बराबर सी बी बराबर 1.5 इंटू 2, सी बी बराबर 3 मीटर। अब हम ऊंची वाली फिसल पट्टी को देखते हैं। उसी तरह से ऐसा उसका बनेगा त्रिभुज पी क्यू आर। इस त्रिभुज पी क्यू आर में साइन 60 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण पी आर अपान क्यू, पी आर 3 मीटर है, रूट साइन 60 का मान √3/2 है, तो √3/2 बराबर 3 अपान आर क्यू बराबर 3 इंटू √3 आर क्यू। हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, इंटू 2/√3, एक √3 कट गया, तो आर क्यू बराबर 2 इंटू √3। तो छोटी फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर और बड़ी फिसल पट्टी की लंबाई 2 इंटू √3 मीटर। अब क्वेश्चन 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पादबिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पॉइंट ए है जो मीनार से 30 मीटर की दूरी पे है। सी बी मीनार है जिसकी हाइट बी सी बराबर एच है, जो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण सी ए बी बराबर 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार बी सी अपान ए बी। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h अपान 30, h बराबर 30√3। 30 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू √3, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इसे एक 3 कट गया, तो h बराबर 10/√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई बराबर 10 इंटू √3 मीटर। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोर को स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी से कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस चित्र में ए सी पतंग की ऊंचाई है जमीन से ए सी, और ये डोरी है सी बी जो 60 डिग्री पर 60 डिग्री का कोण बनाती है पतंग से। तो त्रिभुज ए बी सी में साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण ए सी अपान बी सी। साइन 60 का मान √3/2 बराबर 60 अपान एक्स बराबर 60 इंटू 2/√3। 60 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 20 इंटू 2/√3। 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 40 हो जाएगा। √3 से √3 कट गया, तो x बराबर 40√3। पतंग की डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। लड़का पहले सी पॉइंट पे है, उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। ये जो भवन है वो सी बी है, उसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं, उसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ये 30 मीटर भवन की ऊंचाई है। हमें निकालना, वो थोड़ा आगे जाता है, डिस्टेंस x1 मीटर जाता है, तो जो पॉइंट F पे जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। इस तरह से ये त्रिभुज की रचना हो जाती है। इसमें अब हम देख लेंगे त्रिभुज ECD में tan 30 लंब बटे आधार ED अपान CD। जो ED है ये होगा 30 मीटर, जो भवन की हाइट है उससे लड़के की हाइट घटा देंगे,
तो ये हो जाता है 30 माइनस 1.5 अपान आधार है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 बार हमको मिलता है, जिसको मिलेगा x1 अपान √3 बराबर 28.5 अपान x1 प्लस x2। पक्षांतर करने पर x1 प्लस x2 बराबर √3 इंटू 28.5। अब दूसरे त्रिभुज CFD में tan 60 बराबर ED अपान FD। ED का मान 28.5, ये FD इज x2 और tan 60 का मान √3 बराबर 28.5 अपान x2 बराबर 28.5 अपान √3। समीकरण में x2 का मान, पहले समीकरण में जो पहला समीकरण है इसमें x1 प्लस x2 बराबर √3 इंटू 28.5, यहाँ हम x2 का मान रख देंगे तो x1 प्लस 28.5 पर √3 बराबर √3 इंटू 28.5। पक्षांतर करेंगे तो x1 बराबर √3 इंटू 28.5 माइनस 28.5 अपान √3 LCM लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू 28.5 माइनस 28.5, √3 से मल्टीप्लाई करके 3 हो गया, 3 इंटू 28.5 माइनस 28.5 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2, 28.5 इंटू 2 अपान √3। 28.5 को गुना करेंगे तो 57/√3। हम √3 अपान √3 को गुणा करेंगे, ये √3 कट गया है 57 अपान 3, 3 को 57 से भाग देंगे तो 19 या 57, तो आंसर हो गया x1 = 19 इंटू √3 मीटर। तो लड़के द्वारा तय गई दूरी बराबर 19 √3 मीटर। 7वां, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, ये BC भवन है, उसकी ऊंचाई 20 मीटर है। AC मीनार है, उसकी शिखर A है और उसका जो पाद है वो B है, जो क्रमशः एंगल 60 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री का बनाते हैं। अब त्रिभुज BCD में tan 45 बराबर लंब बटे आधार BC अपान CD, BC 20 है, 20 अपान CD, tan 45 इज 1, CD बराबर 20। अब दूसरे त्रिभुज ACD में tan 60 बराबर AC अपान CD, √3 बराबर 20 इंटू 20 प्लस y अपान 20, तो 20 प्लस y बराबर 20 इंटू √3, y बराबर 20 √3 माइनस 20, y बराबर 20 √3 माइनस 1। सो मीनार की ऊंचाई 20 इंटू √3 माइनस 1। आठवां क्वेश्चन, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। AD पेडेस्टल है और DC मूर्ति है जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है। हम जो पेडेस्टल की ऊंचाई h मान लेंगे और पेडेस्टल से जो बिंदु जहाँ से उन्नयन कोण बनता वो AB बराबर x मान लेंगे। अब त्रिभुज ADB में tan 45 बराबर AD अपान AB, tan 40 बराबर 1 बराबर x अपान h, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर h, पहला समीकरण। अब त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर AC अपान AB, AC का मान है h प्लस 1.5, AB x है, x बराबर h प्लस 1.5 √3। अब यहाँ हम h का मान रख देंगे तो हो जाएगा
एक्स का मान रख देंगे तो हो जाएगा एच बराबर एच प्लस 1.6 अपान √3। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। h बराबर h/√3 प्लस 1.6 अपान √3। पक्षांतर करने पर h माइनस h अपान √3 बराबर 1.6 अपान √3। एलसीएम √3 लेने पर √3 इंटू एच माइनस एच बराबर 1.6 अपान √3। h को कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 अपान √3 बराबर 1.6 अपान √3। पक्षांतर करने पर 1.6 √3 इंटू √3 अपान √3 माइनस 1। √3 कट गया। अब हम यहाँ √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 का ऊपर ये गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 माइनस 1। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो 3 माइनस 1 तो 1.6 अपान 2 इंटू √3 प्लस 1। इसको काट देंगे, भाग दे देंगे 0.6 में तो 0.8 बराबर √3 प्लस 1। पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर।